एवरी मंथ। आज हम जनवरी महीने के प्री फाइनल पैनल को देखेंगे कि कैसे हमने 10,000 रुपये का कैपिटल से एक महीने के अंदर 300% की रिटर्न निकाली है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके। इस वीडियो में आपको अपना वेरीफाइड पैनल तो दिखाऊंगा, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि हम किससे सर्जरी पर ट्रेडिंग किया, हमारे रिस्क रिमोट क्या था। वीडियो काफ़ी स्टडिंग होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के हम अपने ग्रुप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हम ग्रुप के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर अपने पैनल को देखने के लिए हम जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 2-3 तरीके से अपने पैनल को देख सकते हैं। पहला तो अगर हम यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से अलग रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे कि अगर हम यहाँ से पैनल को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे अक्षर दिखाई देंगे और हर चीज़ को जंप करना पड़ेगा, जिससे कि हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे किस दिन हमने कहाँ पर ट्रेडिंग की है। इसलिए हम यहाँ पर दूसरा मेथोलाइट अप्लाई करेंगे, जिसके बहुत ही आसानी से हम अपने पैनल को देख सकते हैं। उसके लिए जब हम अपने वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ ऊपर में हमें अल्टा इंजेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सभी रिपोर्ट आ जाएंगे। हम कितने कैपिटल से किस दिन कहाँ पर ट्रेडिंग की, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहीं से देख सकते हैं। सिंपली यहाँ ऊपर में हमें एक फाइटर ऑप्शन मिलता है। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि हम किस चीज़ को रिपोर्ट करना देखना चाहते हैं। तो आप सबको पता है कि हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो सिंपली यहाँ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हम किसी दिन से किस दिन का पैनल देखना चाहते हैं, हम सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 24 दिसंबर से 31 जनवरी तक, क्योंकि 24 जनवरी से हमने 12,000 रुपये की कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट की। ये दोनों चीज़ें फुल करके हम जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम सिंपली हमारे सामने वही पैनल आएगा जिस डेट को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम जिस सबसे नीचे चले जाएंगे, देखेंगे कि 26 दिसंबर से पैनल देखना स्टार्ट हो चुका है और 26 दिसंबर को हमारे पास 4 रुपये का कैपिटल था और उस दिन ने हमने लगभग 4 ट्रेड किया। और यहाँ पर देखें तो हमें इस 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ और 2 ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। और सभी चीज़ें मैनेज करने के बाद सिंपल हम उस दिन 470 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर अगले दिन 27 तारीख को यहाँ पर 300 रुपये का लॉस हुआ। फिर 30 तारीख को हम 1282 रुपये का प्रॉफिट किया और उस दिन हमने सिर्फ एक ट्रेड की थी, जिसके अंदर हमें 1310 रुपये का प्रॉफिट बना था। उसमें से ब्रोकर काटने के बाद 1282 रुपये पर मिला। 31 को हमने 856 रुपये का प्रॉफिट का। अब यहाँ नीचे कैपिटल देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है वैसे वैसे कैपिटल भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर 1 जनवरी को हम 719 रुपये का प्रॉफिट की। फिर 2 जनवरी को हम 1881 रुपये की प्रॉफिट की। उस दिन हमने 3 ट्रेड की थी, जिसमें एक ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ था और 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट की थी। देखिए यहाँ पर भी आपको ट्रेड भी दिखा देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ पर ऐड करके पैनल को दिखा रहा हूँ। फिर हमने 3 जनवरी को 2,005 रुपये की प्रॉफिट की और यहाँ पर हमारा कैपिटल जो है 1987 रुपये का हो चुका था। फिर 6 तारीख को हम 2121 रुपये का प्रॉफिट की और उस दिन भी हमने सिर्फ एक ट्रेड की थी, जहाँ पर हमें 2160 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ब्रोकर्स काटने के बाद हमें 2121 रुपये का प्रॉफिट मिला। फिर 7 जनवरी को हमें 313 रुपये का लॉस हुआ और 8 जनवरी को फिर हमसे 2150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी दिखा सकता हूँ कि किस दिन हमने और ट्रेडिंग नहीं की है। हर दिन हमने 1-2 या ट्रेड की है। 9 जनवरी को हमने 1430 रुपये का प्रॉफिट की। 10 जनवरी को हमने 341 रुपये का लॉस किया। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ली। 2 ट्रेड के अंदर जब में बैक टू बैक लॉस हुआ, हमने अपने साइट को बंद कर दी। फिर 13 जनवरी को हमने 993 का प्रॉफिट किया। 14 जनवरी को हमें 214 रुपये का लॉस हुआ और 15 जनवरी को हमें 159 रुपये का लॉस हुआ। फिर 16 जनवरी को हमने 1970 रुपये का प्रॉफिट किया। 17 जनवरी को हमने 1888 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर 20 जनवरी को हमने 1145 रुपये का लॉस हुआ। फिर 21 जनवरी को हम 168 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर 22 जनवरी को हमें 201 रुपये का लॉस हुआ और 23 जनवरी को हमने 772 रुपये का प्रॉफिट किया। 24 जनवरी को हमने 3,133 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर 27 जनवरी को हमने 1977 रुपये का प्रॉफिट किया। 28 जनवरी को हमें 2637 रुपये का लॉस हुआ और 29 जनवरी को हमने फिर से 1991 का प्रॉफिट किया। 30 जनवरी को हमने 1672 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर 31 जनवरी को हमने
₹343 का लॉस किया, जिससे कि हमारा टोटल कैपिटल 33,146 रुपये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमें 36,000 रुपये दिख रहा है। तो देखिए बजट के दिन जो ये हम देख रहे हैं, देखिए बजट के दिन जो हम ये देख रहे हैं जहाँ पर हमें 4500 रुपये का प्रॉफिट हो, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर इस ऐड करेंगे तो सिंपली 37,036 रुपये पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमने 26 तारीख को 12,000 रुपये का कुल सेल्टरिंग स्ट्रीट किया और 31 जनवरी को ये 36,000 रुपये तक का पहुँच चुका है। मतलब कि यहाँ 3 गुना है। और एक महीने में हमें टोटल लॉस कितनी दिन हुआ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सिंपली हमने लगभग 25 से 26 ट्रेड किया, जिसमें से हमें लगातार 10 दिन लॉस हुआ। लेकिन फिर भी हमने एक महीने के अंदर अपने पैसे को 3 गुना कर दी, क्योंकि हमने इस कैपिटल से एक रेगुलर के साथ ट्रेडिंग किया और स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जोर दिया और बोर्ड फॉलो को ट्रेडिंग की, जिससे कि यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें लॉस हुआ वहाँ काफ़ी छोटा है, लेकिन जहाँ पर हमने प्रॉफिट किया वहाँ काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से हमने लॉस करते हुए भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर बात करें कि हमने यहाँ पर किस रिस्क रिपोर्ट और किस स्ट्रेटजी की फॉलो करके ट्रेडिंग की, तो देखिए रिस्क रिपोर्ट बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ट्रेड के वीडियोस को देखकर आसानी से रिस्क रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल है। जब हमने 12,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग की स्टार्ट की, तब हमारे रिस्क था कि हम एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये का लॉस लेंगे और 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट ही था। और एक दिन के अंदर कितना ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड का लॉस और ट्रेडिंग करने की वजह से होता है। और चीज़ें काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि जिस दिन हमारा बड़ा लॉस होता है उस दिन हम कहीं ना कहीं और ट्रेडिंग नहीं की होती, इसलिए पहले हमने ये चीज़ें क्लियर की कि एक दिन के अंदर कितना ट्रेड करेंगे। हमने प्लान बनाया कि हमारा रिस्क रिपोर्ट क्या होगा, 162 रुपये का, और एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ट्रेड करेंगे। हमने अपनी नोट बैग के अंदर नोट की, अगर हमें पहले ट्रेड के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो दूसरा सेट अप नहीं बनता, तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। और मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे हमने किसी दिन सिर्फ एक ही ट्रेड करी है, वहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, चाहे लॉस हुआ। हमने ये भी चीज़ नोट की कि अगर टू ट्रेड में लॉस हो जाता है तो हम तीसरा ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। या तो हमने इस ट्रेड में रूल बनाए थे, लेकिन जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता गया उससे हमने अपने रिस्क रिपोर्ट को चेंज किया। और पहले 10,000 रुपये के कैपिटल से रिस्क रिपोर्ट था, अभी 30,000 रुपये का कैपिटल से रिस्क रिपोर्ट। पहले हम एक दिन के अंदर 4 से ज़्यादा 8 से 9 रुपये का 900 रुपये का लॉस लेते हैं, लेकिन अब हम एक दिन के अंदर 15 से 16,000 रुपये का लॉस लेते हैं और दिन से 4 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं। इसलिए कैपिटल के हिसाब से अपने रिस्क रिपोर्ट को बना करना होता है। लेकिन जो हमारे रूल थे वो हमें बिल्कुल सिंपल थे कि हमें एक दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड करना, और यहाँ पर हर 2 ट्रेड के अंदर लॉस हो जाता है, फिर अपने सेटअप को बंद कर देंगे और पहले ट्रेड के अंदर ही हमारा टारगेट मिल जाता है, तो उस दिन भी हमें अपने सेटअप को बंद करके रख देंगे। तो या तो रिस्क रिकवर कम होगा, लेकिन हमने किस स्ट्रेटजी के से बेस पर ट्रेडिंग किया और कैसे हमने तसाहिब रुपये 36,000 रुपये बदला। जब से पहले आप जानते हैं ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं जो कि 29% या 100% काम करती है। अगर किसी भी स्ट्रेटजी को वैलेट करते हैं तो ये उसकी एक रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50% होती है, लेकिन इसके अंदर हमने अपने एक्सपीरियंस, अपनी साइकोलॉजी और अपने रिस्क रिपोर्ट को इकट्ठा करके अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो सिंपली 2 चीज़ को फॉलो करना होता है, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा इंडिकेटर, जो कि मैं शुरू ही से यूज़ करते आ रहा हूँ और वो भी डायरेक्ट है, जिसके अब बहुत ही आसानी से इंडायरेक्टर को यूज़ करना सीख सकते हैं। और प्राइस एक्शन में भी सिंपली सपोर्ट बंद करना रिस्क होता है, जैसे सिलेक्शन पैटर्न को यूज़ करना होता है। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे 2 चीज़ अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले तो उसके बेस पर हम भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपने जो चीज़ को खुद एक्सपीरियंस की होगी, हम जितनी चीज़ों को सिखाते जाते हैं इतनी ही उलझते जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें यहाँ से हमें 1 से 2 चीज़ को सीखना चाहिए, लेकिन इससे बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। पिछले 1.5 सालों से सिर्फ 2 ही इंडिकेटर को यूज़ करते आ रहा हूँ और ये मुझे अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि कोई इंडिकेटर 100% काम नहीं करता है। मैं उससे प्रैक्टिस करता हूँ और उसके चाल को समझना आता हूँ। कभी डायरेक्टर के किस टाइप के मूवमेंट करते हैं, कैंडल स्टॉक पैटर्न, हमें भी आपको हज़ारों कैंडल स्टॉक पैटर्न से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आप 10 से 12 कैंडल पैटर्न को सीख लेते हैं और अच्छे से समझ और मार्केट में भी बेस्ट करते हैं, तो उनके बेस पर आप अपनी बहुत ही आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। और बिल्कुल फ्री में कैंडल स्टैंड पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो सिंपली हमने अपने पेड कोर्स को अपने दूसरे पैनल का बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दी है। वहाँ पर आप 3 वीडियो देख रहे, उसमें आपको सिंगल क्रिस्टन का पैटर्न, कैंडल स्टॉक पैटर्न
और टर्मिनल कैंडल, स्टक पैटर्न, इन तीनों पैटर्न को सीख सकते हैं। इन तीनों पैटर्न को सिखाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यहाँ पर पैनल दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं शो अप कर रहा हूँ। मैंने आपको अपनी पैनल इसलिए दिखाया ताकि कोई भी पता चलेगा कि हम रेगुलर्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करें तो हम ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। और पिछले दिन हमने 100 सेटिंग की से ट्रेडिंग से मात्र 5 दिनों के अंदर 4 रुपये प्रॉफिट किया। अगर आपके सामने ला सकते हैं तो कैसे हमने 5 दिनों के अंदर 100 सेटिंग की 3000 रुपये का प्रॉफिट किया, उसकी आपको कॉमन करना होगा कि स्विंग सेटिंग